आजकल समाज के अंदर मेडिकल दवाइयों का नशा बहुत चल रहा है। जैसे कि जो दवाइयाँ अफ़ीम से बनती है, जैसे ट्रामाडोल ले लो, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम की मार्केट में अवेलेबल है। इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट भी आता है। जैसे पहली बार डॉक्टर ने जो है वो कमर के दर्द के लिए लिखी हो या जोड़ों के दर्द के लिए लिखी हो, और भाई जो है वो बिना डॉक्टर की सलाह के दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर 10 दिन बाद में भी वो डॉक्टर को तो दिखाता नहीं और वही ट्रामाडोल की टैबलेट जो है वो खाता रहता है, और फिर उसकी जो है वो लत लग जाती है। इसी तरीके से टैपेंडाडोल, टैपेंडाडोल भी एक ऐसी टैबलेट है जो कि अफ़ीम से बनती है। तो ये दवाइयाँ जो अफ़ीम से बनती है, जैसे ट्रामाडोल हुआ, टैपेंडाडोल, ये भी 50 और 100 मिलीग्राम की मात्रा में मिलती है। फिर पेंटाजोसिन, जैसे फोर्टविन का इंजेक्शन हुआ, उसके अलावा जैसे अपने स्पाज्मोप्रोक्सीवन के कैप्सूल्स हुए, आजकल खैर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कोडीन की सिरप, तो ऐसे पेशेंट भी देखें जो दिन में 10-10, 20-20 कोडीन की सिरप एक साथ पी लेते हैं। तो ये सारे अभी जिन मेडिसिन्स के मैंने नाम लिए, वो सारी की सारी मेडिसिन जो है अफ़ीम से बनती है। जो अफ़ीम की खेती होती है, उस अफ़ीम को जो है वो सरकार खरीदती है और सरकार उनको फार्मा कंपनियों को बेचती है, और उससे जो है वो दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। और आजकल जो वो एडनोक करके टैबलेट आती है या क्विडिक्ट करके टैबलेट आती है, जो कि बुप्रीनॉर्फिन और नैलोक्सोन का कॉम्बिनेशन होता है, उसका नशा बहुत कॉमन हो रहा है। जैसे जो लोग अफ़ीम के आदी होते हैं, वो अफ़ीम छोड़ने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर मेडिकल वाले के पास जाते हैं, और वो ये क्विडिक्ट नाम की या एडनोक नाम की मेडिसिन दे देते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो ये गोली खाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी विड्रॉल सिम्पटम आते हैं, जैसे बॉडी में दर्द होता है अफ़ीम छोड़ते हैं तब, या नींद नहीं आती है, या उल्टी होती है, या दस्त लगती है, या उबासियाँ आती है, या खिंचाव होता है, वो सब बंद हो जाता है। फिर जिन्होंने ये नशा छोड़ा होता है, वो ये आधी गोली, 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली जो है वो रोज़ खाने लग जाते हैं, और इसको छोड़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर वो उसके आदी होने लग जाते हैं। तो अफ़ीम छूटती है, लेकिन इन गोलियों के आदी हो जाते हैं। उसके अलावा नींद की गोलियाँ, जैसे एल्प्राज़ोलम, ट्राइका बहुत कॉमनली यूज़ होती है, ट्राइका, जोलेक्स, एल्प्रेक्स 0.25, 0.50, 1 मिलीग्राम। तो क्या होता है कि एक बार जैसे नींद नहीं आई, खा ली, या नशा छोड़ने के चक्कर में जैसे कोई और नशा ले रहे हैं, जैसे अल्कोहल ले रहे हैं, अफ़ीम ले रहे हैं, तो नहीं मिली अल्कोहल, तो नींद की गोलियाँ खा ली 4, तो उससे अल्कोहल के जैसा नशा आने लग गया। तो भाई वो बिना डॉक्टर के सलाह के 4 गोली खा रहा है, फिर 8 गोली खा रहा है, फिर 12 खा रहा है, 20 गोलियाँ खा रहा है। नंबर ऑफ टैबलेट जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो इसमें कॉमनली जो है वो एल्प्राज़ोलम की गोलियाँ, उसके अलावा जैसे क्लोनाज़ेपाम की गोलियाँ जो होती है नींद की, जैसे क्लोनोट्रिल के नाम से आती है, लोनाजेब के नाम से आती है, क्लोज़ी, कई अलग-अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल है। फिर एटिवान, लोपेज, जिसमें लोराज़ेपाम होता है, 1 एमजी, 2 एमजी, 3 एमजी की भी मार्केट में अवेलेबल है। और लिब्रियम, लिब्रियम का भी नशा करते हैं। तो लिब्रियम टैबलेट जो है वो 10 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, और सबसे घातक जो है वो नाइट्राज़ेपाम, 5 एमजी और 10 एमजी की मार्केट में अवेलेबल है। एक साथ 10 गोलियाँ, 20 गोलियाँ, 40 गोलियाँ, और उससे खतरनाक नशा चढ़ता है और उसको छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा लिब्रियम का भी नशा करते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि अफ़ीम से बनने वाली जो गोलियाँ होती हैं, उनका नशा बहुत कॉमनली होता है मेडिकल लाइन के अंदर। और दूसरा जो है, जो नींद की गोलियाँ होती हैं, उनका नशा जो है बहुत कॉमनली होता है। उसमें जैसे जॉलफ्रेश भी है एक, तो जॉलफ्रेश का भी नशा बहुत होता है। लोग जो है जॉलफ्रेश 1 खा रहे हैं, फिर 5 खाने लग जाते हैं, फिर 10 खाने लग जाते हैं। वैसे तो उस गोली से लत नहीं लगती है, लेकिन क्या करते हैं कि जिन लोगों को एडिक्शन होता है, वो फिर ज़्यादा गोलियाँ खाने लग जाते हैं। उनको लग रहा है यार मेरे को नींद नहीं आ रही है, 2 और टैबलेट खा लो, फिर 2 और खा लो। इस तरीके से उनका नंबर ऑफ मेडिकेशन इनटेक जो है वो बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये भली ओपियोइड से बनने वाली दवाइयाँ हैं या भली नींद की गोलियाँ हैं, इन सारी दवाइयों को छुड़ाने के लिए ट्रीटमेंट होता है, और डॉक्टर, स्पेशली जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो इन दवाइयों को आपको आसानी से छुड़वा सकते हैं। लेकिन आप खुद घर पे ट्राई नहीं करें, इन दवाइयों को अचानक छोड़ोगे तो हो सकता है आपको किसी तरह का नुकसान हो। तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, उससे सलाह लें, और आप अपना जो है वो नशा छुड़ा सकते हैं।